हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेम द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जिसने उन फेरी सिटी के मास्टर्स को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था और वो नीचे आ जाता है जहाँ पे मेंगाई वो लोग आ गए थे। और मेंगाई पूछने लगती है, टैन्यू क्या तुम ठीक हो? वहीं पे दूसरी तरफ हम क्वीन फेंग को और जनरल सुहान युआन को देखते हैं, जहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है, सच में ब्रदर टैन्यू, तुमने जो तरीका बताया था उसकी वजह से हमने पूरी तरीके से एनिमी के आर्मी को वाइप आउट कर दिया। तभी हम देखते वहाँ पे जनरल सुहान युआन भी कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा क्वीन फेंग, टैन्यू के तरीके बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन की क्विंटियान सिटी के सारे आर्मी और लोंगियन सिटी के सारे आर्मी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब इन सब बातों को सुनकर दूसरी तरफ वुसिंग सिटी का सिटी लॉर्ड और वहाँ पे क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। वो लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ पे क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, मुझे तो अपने आंखों में भरोसा नहीं हो रहा, आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है? टैन्यू ने इतनी आसानी से दूसरे फेरी के सिटी लॉर्ड को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ पे लोंगियन सिटी और क्विंटियान सिटी के पूरे आर्मी को भी वाइप आउट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मी मानी जाती है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक पड़ रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक फेरी सिटी के लीडर को देखते जो कि भागते हुए कहने लगता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। इतना कहते हुए वो भागते हुए आगे आ रहा था, बट हम देखते वहाँ पे वुसेंग सिटी के सिटी लॉर्ड और क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड एंड दूसरे सिटी के वो सिटी लॉर्ड, वो तीनों कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि इवन की वो लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे अगर कुछ चाहे भी करना। अब हम देखते वहाँ पे लो यान बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कहने लगता है, मरो तुम, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचाएगा। और हम देखते वो वहाँ पे क्वीन सिटी वुसिंग सिटी के सिटी लॉर्ड उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये तो खत्म हो गया, अब तुम लोगों की बारी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो लोग डर गए थे। वो लोग कहने लगते हैं, हम यहाँ पे फाइट नहीं कर रहे। अब उनकी ऐसी बातें सुन के लो यान टैन्यू के पास में आ गया था और वो कहने लगता है, मास्टर सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। तभी हम देखते वहाँ पे वुसिंग सिटी के सिटी लॉर्ड, क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड और वो दूसरी सिटी के सिटी लॉर्ड, वो तीनों आ जाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए टैन्यू कहने लगता है, तुम सबने देख लिया कि आखिरकार इन लोगों के साथ में क्या हुआ। अगर तुम लोग अभी भी फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पे मरते दम तक तुम लोगों के साथ में फाइट करूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। और तभी वहाँ पे वुसिंग सिटी के सिटी लॉर्ड क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड को कहने लगते हैं, अगर अभी हम यहाँ पे फाइट भी करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि डोंगफेंग आने से पहले तो हम यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड भी उसके हाँ में हाँ भरते हैं। तभी वहाँ पे वुसिंग सिटी के सिटी लॉर्ड और वो सब लोग कहने लगते हैं, आज से हम यहाँ पे सुआन युआन सिटी को फॉलो करना चाहते हैं, तो जनरल टैन्यू हमें एक मौका दीजिए। अब इसकी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, हाँ जरूर। हम देखते क्वीन फेंग और वहाँ पे चूसियाओ आते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर टैन्यू आप तो कमाल के हो। हम देखते दूसरी तरफ टैन्यू उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, अब इन सारे फेरी सिटी के मास्टर मारे जा चुके हैं, तो इनकी डिफेंस सब कुछ यहाँ पे वीक हो गया होगा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते वहाँ पे वुसिंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, जनरल टैन्यू आप चिंता मत करो, अभी मैं अपनी आर्मी को ले जाकर उनके सारे सिटी को कंट्रोल करता हूँ और उन सारे आर्मी को सुआन युआन सिटी को ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड भी ऐसा ही बोलते हैं। अब उनके ऐसी बातों को सुनकर टैन्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, यिंगयिंग और सियाओलान आप दोनों के साथ में जाएंगे अपने आर्मी के साथ में, ताकि उन फेरी सिटी को कंट्रोल करने में आसानी हो। और हम देखते टैन्यू यिंगयिंग को कहने लगता है, अगर कुछ भी डिफिकल्ट हुआ तो तुम डायरेक्टली मुझे बता देना। अब वो सब लोग वहाँ पे चले गए थे। यिंगयिंग को जाता हुआ देखकर क्वीन फेंग भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चूसियाओ को देखते जो कि वहाँ पे सू के आगे पीछे मंडरा रहा था। सू कहने लगते, तुम क्यों नहीं गए? हम देखते चूसियाओ कहने लगते, अगर मैं चला गया तो आखिरकार तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम रुयू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही थी। टैन्यू कहने लगती है, रुयू क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते रुयू कहने लगती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और वो डायरेक्टली सिटी के अंदर चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ जनरल सुआन वान कुछ कहने वाले थे रुयू के बारे में, बट हम देखते टैन्यू बीच में एकदम से बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, जनरल सुआन युआन अभी हम सिटी में जाके सेलिब्रेट करते हैं और आर्मी को रिवार्ड देते हैं। अब टैन्यू की बातें सुन के वो भी मान गए थे। वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैन्यू रुयू के रूम की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ पे सू और चू सियाओ होते हैं। अब हम देखते टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें पता है आखिरकार रुयू कहाँ पे है? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सू कहने लगती है, सिस्टर तो आपके साथ में होगी ना, हमें तो लगा था कि सिस्टर आपके साथ में है, इसीलिए वो आज सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आई।
अब उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है रुयू मेरे साथ में नहीं है। तभी हम देखते वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है कहीं पे यहाँ पे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, बट हम देखते वहाँ पे सू कहने लगती है आखिरकार अपने टेरिटरी में सिस्टर को क्या ही होगा, ये हमारा इलाका है, फिर भी पता नहीं सिस्टर कहाँ पे होगी। टैन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो उस जगह पे हो सकती है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और हम देखते वो वहां से चला गया था जहाँ पे रुयू एक जगह पे थी। टैन्यू को देखकर रुयू कहने लगती है मुझे लगा ही था तुम ही होगे। टैन्यू कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। हम देखते टैन्यू को देखकर वहाँ पे रुयू कहने लगती है तुम्हें पता है तुम हो गए और सुहान्युआन सिटी हो गए, सब हो गए, सब मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये सब कुछ फेक है। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू वहाँ पे फ्लावर देते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो, सुहान्युआन सिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है और बहुत ही जल्दी हम इस पूरे प्रिजन आइलैंड को यूनिफाई करके आगे बढ़ेंगे। टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रुयू कहने लगते टैन्यू आखिरकार वो सोर्ड तुम्हारे पास में क्यों आया, क्या तुम मुझे बता सकते हो। हम देखते टैन्यू कहने लगता है ये सोर्ड मुझे तियानफा कॉन्टिनेंट में मिला था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे रुयू कहने लगते तियानफा कॉन्टिनेंट तो मोर्टल वर्ल्ड है और वैसे भी ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है यहाँ से और मैं कभी भी इधर उधर नहीं गई, फिर भी मुझे पता नहीं ऐसे इमेजेस क्यों आते रहते हैं। ये सब कुछ ड्रैगन सिटी को कॉन्क्यूर करने के बाद में हुए थे, जब हम उसे कॉन्क्यूर कर रहे थे तभी मुझे ये सारे इमेजेस आए थे कि कोई मुझे इस सोर्ड से स्टैप कर रहा है जिसकी वजह से मेरी डेथ हो गई थी। इतना ही नहीं, मैं अपने सपने में ऐसे विजन में एक इंसान को देखती हूँ जिसके पास में मैं होती हूँ और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ, इवन कि तुमसे भी ज्यादा। और लास्ट टाइम मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जब मैं बेहोश हो गई थी तब उसने मुझे सीनियर करके बुलाया था और जिसने मुझे सीनियर करके बुलाया था वही वो बंदा था जिसने मुझे तुम्हारे सोर्ड से पूरी तरीके से स्टैप किया था, मुझे खत्म किया था। अब उसकी बातें सुन के हम देखते टैन्यू वहाँ पे सैड होने लगता है और वो कहने लगता है रुयू तुम चिंता मत करो, ये वक्त जरूर आएगा जब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस उस दिन का तुम्हें वेट करना है। उसकी बातें सुन के रुयू कहने लगती है मुझे अकेला रहना है, तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ। उसकी बातें सुन के टैन्यू वहाँ से जाने लगता है और वो सोचने लगता है मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, अगर यहाँ पे रुयू को सब कुछ याद आ गया उस दिन तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल डे होने वाला है और मुझे पता भी नहीं कि रुयू यहाँ पे मुझे मारने के लिए, बदला लेने के लिए क्या कुछ करेगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो आगे जा रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें 9 हेवंस में दिखाया जाता है जहाँ पे दोंगफेंग होता है। वो कहने लगता है अगर वो लड़की मेरे साथ में आने के लिए नहीं मानी तो मैं पूरे प्रिजन आइलैंड के साथ साथ उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे दोंगफेंग उस जगह से डायरेक्टली प्रिजन आइलैंड के लिए निकल जाता है और गाइस एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।